बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों हुए धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सपिन प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर में राज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाए। मैं अधीन करनी में बाग्रह की लाज। बाग्रह की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथी, आप सबके दाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शक्ति प्रणाम की। चलिए सुंदर साथ जी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए। अब अपनी सारी ऊर्जा को अपनी चेतना के अंदर एकत्रित करते हुए अपने को सूर्यता भाव में लाइए। कि मैं इस पिंड से अलग हूँ, इसके अंदर जो चेतना, इससे भी मैं अलग शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। दृष्टा हूं मैं। और मुझे मेरे स्वरूप की पहचान मेरे सतगुरु ने कराई, जो साक्षात मेरे धाम के धनी है, मेरे प्राणों के प्रियतम है। ऐसे सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके नूरी चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनकी छत्र छाया में अमन सबरू है अपने जागने के मोल में लवन चलते हैं। श्री बंगला जी दरबार, जहां पर मेरे धाम के धनी सुंदर सिंहासन पर विराजमान, जो अपने मधुर मधुर वाणी से अपने दिल के सारे राज खोल खोल कर हमें दिखाते, जो आज प्रत्यक्ष में ना होकर प्रोक्ष में भी विराजमान है। तो ऐसे धाम धनी के चरणों में मैं अपना सर्व शव समर्पित करती हूँ। धन्य है ये भूमि, जहां पर मेरे प्राण प्रियतम ने आकर हम अपनी अंगनाओं को अपने दिल का प्यार लुटाया, जागृत करके हर प्रकार का आनंद प्रदान कर। श्री गुरुमठ जी दरबार की तलहटी में विराजमान चंदन के झूले पर मेरे प्राण प्रियतम कैसे नूरी तन से विराजमान है, और सब जागृत आत्माएं कैसे उनसे मिलकर एक रूप होकर
अपने धाम में होने वाली उन अखंड लीलाओं का रसपान कर रही है। मैं अपने प्राण प्रियतम, अपने प्राण वल्लभ के चरण कमलों में यही अर्जी करती हूँ कि धाम के धनी में आपकी अंगना हूँ, मुझ अंगना को भी आप जागृत करके मेरे धाम के अखंड सुख मुझे प्रदान कीजिए। मुझे सूरता को आप मेरे धाम में लेकर चलिए, जहाँ पर मेरी पर आत्म विराजमान है। जो इस हद मंडल से परे बेहद मंडल और बेहद से भी परे अक्षर धाम से परे होते हुए मेरा अखंड रंग महल, इसके नौ भौम दशवी आकाश, जो मेरे रंग महल के सामने कितना सुंदर चांदनी चौक शोभायमान हो रहा है, जहां पर भांति भांति के पशु पक्षी भांति भांति की क्रीड़ाएं करके हमें आनंद प्रदान करते हैं। अपने रंग महल में जाने के लिए उन सुंदर सीढ़ियों को देखिए, जिन पर सुंदर कालीन बिछी हुई और दोनों तरफ कितना सुंदर परकोटा आया हुआ, जिस पर अनेक प्रकार की चित्रकारी, भेल बूटी और भिन्न भिन्न प्रकार के रत्न जगमगा रहे। इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए जब मुख्य द्वार के सामने आई तो कितना दो मंदिर का लंबा चौड़ा, कितना सुंदर ये चौक, जिस चौक के अंदर तीनों तरफ से कितना सुंदर प्रकाश पड़ रहा है। मेरा कितना विशाल नूरी दरवाजा, जिसके दोनों तरफ सुंदर चबूतरे शोभायमान हो रहे, इस दरवाजे के अंदर प्रवेश कर देखती तो दूसरा दरवाजा पार करते ही मेरा कितना सुंदर 28 स्तंभ का चौक जगमगा रहा, जिसमें भांति भांति के सिंहासन और कुर्सियां विराजमान है। इसको पार करके देखती हूँ तो कैसे मेरी रसोई की हवेली जगमगा रही, जहाँ सुंदर तीनों दिशाओं में तीन दहलाने इतनी प्यारी लग रही है। इन दहलानों में हम अपने प्राण प्रियतम के संग किस प्रकार आरोगने की लीला करते हैं।
कैसे मेरी इस रसोई की हवेली ईशान कोण में कितना सुंदर श्याम रंग का मेरा मंदिर, जहां पर मेरी आत्मा को और मेरे धाम धनी को आहार प्राप्त होता है। इसी श्याम रंग के मंदिर के पास आई हुई उन सीढ़ियों को देखिए, जो कैसी सुंदर नूर में झलझलाहट कर रही है। मैं अपने प्राण प्रियतम के संग, अपने प्राण वल्लभ के संग किस प्रकार इन सीढ़ियों से चढ़कर जा रही। स्वयं मेरे धाम के धनी मुझ अंगना का हाथ पकड़कर पहले खुद चढ़ते जा रही है और उनके पीछे पीछे इन सीढ़ियों से मैं चढ़ती जा रही। ऐसे चलते चलते इन सीढ़ियों की कोमलता का अनुभव कीजिए। इनमें झलकते हुए अपने प्रतिबिंब को देखिए। जब हम सब सखियां इन सीढ़ियों से चढ़ती हैं तो कैसी मधुर मधुर ध्वनि हमारे आभूषणों की गुंजायमान होती रहती है। चढ़ते चढ़ते के धनी पहली मंजिल से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और चौथी से हम 5 पर चलते हैं, जहां पर पहुंच कर मैं अपनी सीढ़ियों से उतर कर त्रिपोलिया में आती, जहां पर सुंदर 2 थंबों की कतार और दोनों तरफ सुंदर नूरमयी हवेलियों के मंदिर कैसे झलझला रहे। इन गलियों की शोभा को तो देखो, इनके अंदर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश झिलमिला रहा है। कहीं कोई अंधकार का नाम ही नहीं है, क्योंकि हर चीज नूरमयी है, हर चीज चेतन है। अब आगे बढ़ते बढ़ते इन गलियों में देखिए, जिन गलियों में हम सब सखियां कैसे अटखेलियां करती हुई, दौड़ती हुई अपने मंदिरों में जाती है और आती भी है। कैसे एक सखी खिल खिलाकर, एक सखी के हाथ मारकर दौड़कर आगे निकलती है, तो और सखियां कैसे दौड़ती और उनको पकड़ने के लिए कैसे जैसे जैसे दौड़ती जाती, ऐसे आगे से और सखियां आगे बढ़ती जाती। आभूषणों की आवाज, एक हस्त कमलों में पहने हुई कंकनी
नवजोड़ इनके मधुर खनकार। ऐसा लगता है मानो इन्हीं गलियों में नहीं, पूरे परम धाम के अंदर मेरी इन चूड़ियों की खनकार गुंजायमान होती है। जब दौड़ती हुई सखी पकड़ी जाती है तो कैसे दौड़ते दौड़ते वो गिर पड़ती है, और सभी सखियां ठहाका लगाकर एक दूसरे पर हंसती है। और हम हंसती हुई अंगनाओं को देखकर धाम के धनी कितने प्रसन्न होते हैं, कितने आनंदित होते हैं। क्योंकि मैं अपने हृदय का सारा लाड, सारा प्यार अपनी आत्माओं पर लुटाते हैं। तो क्यों प्रसन्न होते देखकर धाम धनी क्यों प्रसन्न नहीं होंगे? क्योंकि अपनी अंगनाओं की प्रसन्नता में ही तो इनकी प्रसन्नता है। इन गलियों से, चाहे तो इन गलियों से हम पैदल निकल सकते हैं, चलने का आनंद ले सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ पर जो चित्रित पशु पक्षी हैं उन पर भी हम सवारी करके चल सकते हैं। अपने घोड़े को आदेश दीजिए, वो नूरमय घोड़ा तुरंत हाजिर होता है, जिस पर रूह बैठ कर सवारी करके चलती है। और घोड़ा भी कैसे लटकनी मटकनी चाल से चलता है। अगर एक सखी उससे आगे निकलना चाहती है तो वो चित्रित हुए तोते पर बैठ जाती है। और वो तोता जब उड़ान भरता है तो घोड़े वाली सखी भी सोचती है, अरे वो तो आगे निकल गई, मैं अपने प्राण प्रियतम के संग कैसे पहुंचूंगी? तो वो मेरा जो घोड़ा है उसके भी कितने सुंदर पंख होते हैं, वो भी उड़ान भर लेता है। और उड़ान भरकर जब दौड़ लगाता है तो जिस समय जैसे ही तोता पहुंचता वैसे ही घोड़ा भी पहुंच जाता है। ऐसे भांति भांति के पशु पक्षियों पर हम रूहें सवारी करने का आनंद लेती है। चलते चलते हम सब सखियां कैसे अपनी फुलबारी में आते हैं, जो 36 हवेलियों को पार करके मेरी सुंदर फुलबारी आई हुई है, जिनमें कितने प्यारे प्यारे रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए हैं, जिनकी सुगंधि चारों तरफ फैल रही है। यहाँ पर हम सब सखियां कैसे इन बगीचों में बैठकर यहाँ की सुगंधि का अनुभव करते हैं।
यहाँ पर पड़ी हुई कुर्सियों को देखिए, सिंहासन को देखिए, कैसे मेरे प्राण प्रियतम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठकर यहाँ के फूलों को अपने प्रेम भरी दृष्टि से निहारते हैं। तो ये फूल भी कितने सुंदर महक उठते हैं, नृत्य करने लगते हैं। और नृत्य करते करते कैसे पूरी बगिया ये महक उठती है। जैसे सूर्य के प्रकाश में यहाँ के पुष्प खिलते हैं, ऐसे मेरे धाम धनी के नूर से, प्रेम भरी दृष्टि से ये मेरे धाम के पुष्प खिलते हैं। यहाँ से हम सब सखी कैसे सुंदर सुंदर फूलों को लेकर चलते, क्योंकि फूल क्या कहते हैं सखियों, हम अपने आप भी जा सकते हैं, लेकिन आप हमें लेकर चलिए और मेरे प्राण प्रियतम की जो सुंदर शेजा है उस पर हमें समर्पित कर दीजिए। या मेरे धाम धनी के शीश कमल पर आई हुई पहाड़ी पर सुशोभित कर दीजिए। या मेरे धाम धनी के चरण कमल में मुझे समर्पित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भी तो अपने धाम धनी की अंगना हूँ। ऐसी अर्जी जब इन फूलों की सुनते हैं तो हम सब सखियां कैसे कैसे इन फूलों को लेकर अपने इस महल में जो नौ चौक आए हैं, इन नौ चौकों में देख रही हूँ मध्य का बड़ा द्वार, मध्य के बड़े द्वार से निकल कर अब मैं अपने इन नौ चौकों के भी मध्य वाले चौक के मध्य से निकलती। ये तीन चौक मुझे नजर आ रही, तो मध्य का जो चौक है उसमें भी तो 8 द्वार है। तो मैं चौथे द्वार से निकलकर अंदर प्रवेश कर रही हूँ। फिर मैं अपनी दाईं ओर मुड़कर जो बड़ा दरवाजा आया जुड़ाफे के मंदिरों का, मैं वहां से उस दरवाजे से निकलकर फिर अंदर वापस आकर उसी गली को पकड़ ली और सुंदर त्रिपोलियों के अंदर से जाते जाते मध्य के चौक में जब पहुंचती हूँ तो वहां पर बिल्कुल बीचम बीच चौक के मेरे धाम धनी का रंग पर वाली मंदिर जगमगाता है। जहां से लालिमा की खुशबू फैल, ऐसा सुंदर चौक है, 8 मंदिर का लंबा और 8 मंदिर का चौड़ा है। इसके चारों तरफ ऐसे सुंदर मंदिर नजर आ रहे हैं। जुड़ाफे के मंदिर और इन मंदिरों की बराबर में लगती हुई
छह छह गलियां कितनी सुंदर नजर आ रही है। जिन गलियों से सखियां कैसे दौड़ दौड़ कर अपने प्राण प्रियतम के संग आकर मिलती है। कोनों में आए हुए इन हवेलियों के मंदिरों को देखो, जो हमारे शयन के मंदिर जिनमें हम विश्राम करते हैं। अंदर चलिए। अब चौक के अंदर देखिए, दो मंदिर का लंबा और दो मंदिर का चौड़ा कितना सुंदर मेरी श्यामा जी का रंग परवाली मंदिर शोभायमान हो रहा है, जहां पर इस समय कितनी चहल पहल होती है। सब सखियां अपने 12,000 मंदिरों से निकल निकल कर कैसे प्राण प्रियतम के दर्शनों के लिए यहाँ भर जाती है। ये जो मंदिर के चारों तरफ जगह बची हुई तीन तीन मंदिर की, इनमें सारी सखियां कैसे मधुर मधुर वाणी से गायन करती रहती है। कोई सखियां कैसे परिक्रमा लगाती रहती है, कोई सखी कैसे गाते गाते नृत्य भी करने लगती है। और जब हृदय में पूर्ण प्रेम उमड़ आता, कैसे पिया जी को उठाने के लिए यहाँ प्रभाती गाती रहती है। रे प्यारे पिया नवल विलासी, रात भयो चित रूप प्रकाशी, प्रात भयो चित रूप प्रकाशी। अपने अपने भाव से कैसे धाम धनी के दिल तक पुकार पहुंचती रहती है। लेकिन अभी प्राण प्रियतम अभी चारों द्वारों को नहीं खोलते, क्योंकि आत्माओं के हित में उस प्रेम को बढ़ाना है। और जैसे ही रूहों के दिल उस प्रेम से ओत प्रोत हो जाते हैं, तो धाम धनी अपने चारों अंतःकरण रूपी इन चारों द्वारों को खुलने का आदेश दे देते हैं। और प्रेम में भीगी हुई आत्माएं कैसे इन चार द्वारों के माध्यम से मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अब मंदिर के अंदर आकर अपने प्राण प्रियतम को देखिए, कैसे सुंदर लाल रंग के नूरमय से ज्या पर मेरे प्राण प्रियतम विराजमान है। अपने धाम धनी के सुंदर सेज को देखिए, कैसे कंचन रंग के सुंदर पाए, इन पायों पर आए हुए सुंदर डांडे, जिन डांडों में से दसों दिशाओं में दसों प्रकार का प्रकाश निकलता है।
मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे आनंदम श्यामा जी, कैसे सुंदर इस नूरमयी मुलायम मुलायम गद्दे के ऊपर, जो गद्दा कैसे पच रंग की पाटी पर बिछा हुआ है, जिसके ऊपर सुंदर नूरमयी चादर, उत्तर दिशा में कैसे सुंदर पशम के भरे हुए तकिए, और इस सेज्जा के सामने कैसे सुंदर नूरमयी चौकी। अपने प्राण प्रियतम के इन नूरमय कोमल कोमल चरणों को पकड़ कर जब स्पर्श करते हैं, तो कैसे मेरे धाम के धनी, मेरी श्यामा जी उठ बैठते हैं, और जब उठते हैं तो कैसे अपने कोमल कोमल हाथों से अपने प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ को अब हम सखिया कैसा सुंदर नूरी श्रृंगार सजाते हैं। प्राण प्रियतम के हाथों को पकड़कर, हाथों में हाथ डालकर इस सुंदर सेज्जा से उतार कर कैसे सुंदर सिंहासन पर बिठलाते हैं। चार सखियां प्राण प्रियतम का श्रृंगार, वस्त्रों का श्रृंगार करती हैं, तो चार सखियां आनंद अंग श्यामा जी के वस्त्रों का वहां से नख से सिख तक अपने धाम के दूल्हा को सब सखियां मिलकर सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाते, कैसे अपनी श्यामा जी के सुंदर नूर में चल। जब सारी सखियां अपने राज्य और श्यामा जी को सुंदर वस्त्रों में सुसज्जित करके, आभूषणों में सुसज्जित करके अब सेज्जा पर बैठलाए, जिस सेज्जा के ऊपर सुंदर चंद्रमा कितना सुंदर लहराता हुआ नजर आता है, और इस चंद्रमे के नीचे मेरे जुगल जोड़ी बलिहारी जाऊं तेरे सुंदर रूप पर, तेरे नख से सिख तक इस स्वरूप पर मैं बार बार बलिहारी जाऊं। ऐसे मेरी इंद्रावती सखी तुरंत सुंदर प्यारा सा थाल सजाया, जिस थाल में अपने प्रेम रूपी घी से मन रूपी जोत जलाई जाती, जिसमें हम सब रूहे एक रूप हो जाते।
ऐसे हम सब सखियां मिलकर अपने प्राण प्रियतम, अपनी युगल जोड़ी के सुंदर नक से सिक तक सुंदर स्वरूप को निहारती, और निहार निहार कर कैसे प्रसन्न होती, अखंड सुख का अनुभव करती। क्योंकि एक एक अंग को देखकर कैसे प्राण प्रियतम के अंगों से हम आत्माओं को आनंद मिलता है, उस आनंद में कितना अखंड सुख मिलता है। अपने राज्य श्यामा जी के सुंदर स्वरूप को निहार निहार कर कैसे हम सब रूहें उस आनंद में डूब डूब जाती है, और इतना आनंद आता कि वो ही तो फिर गायन के रूप में बाहर प्रकट होता। तभी रूहें कहती, सुख को निदान जय जय, सुख को निदान, मंगल आरती सुख को निदान। उठ बैठे दो सिजा श्री राम, संग अर्धांगे अलीलाज, संग अर्धांगे अलीलाज, जगे रगे मग दो नैना, बोलत बोल मधुर मुस्कुरा, बोलत बोल मधुर मुस्कुरा, मेरे की हर की ब्रह्म षष्ठी, युगल प्यारी से जो जोड़े दृष्टि, उठ बैठे दो से